हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटिविटी इन एवरी कॉर्नर पर। तो अगर आप भी सिलाई शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम एक दिन में कितने ब्लाउज सिलते हैं, बिना कोर्स किए हमने कहाँ से सीखा, और अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो कहाँ से सीखें, तो ये सब चीज़ें हम आपको इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले आप कस्टमर कैसे जोड़ें। तो अगर अभी आपने ब्लाउज सिलना शुरू किया है तो आप अपना ब्लाउज बनाइए या कि अपने आप आस-पास में जो हैं उन्हें बना के दिखाइए, और बाज़ार प्राइस से कम दाम पे बनाइए शुरू पर, तब आपके कस्टमर जुड़ेंगे। शुरू पर कम प्राइस पे बनाइए और दिखाइए, और एक-एक चीज़ का ध्यान दीजिए, फिनिशिंग का, फिटिंग का, तब आपके कस्टमर आपसे जुड़ेंगे। आप ब्लाउज बनाइए, दीजिए, कम प्राइस रखेंगे तो लोग आएँगे। शुरू पे कम रखिए, फिर धीरे-धीरे जब लोग जुड़ने लगे तो अपने प्राइस को बढ़ा दीजिए। पर मैंने ऐसे ही शुरुआत की थी। शुरू पे मैंने बाज़ार से, हर जगह से 20-30 रुपए कम प्राइस रखा था। तो मेरे सामने के एक हैं जो उन्होंने सिलाया, उसके बाद उन्होंने दूसरों से बताया तो दूसरे ने सिलाया। धीरे-धीरे इस तरह कस्टमर बढ़ते जाते हैं, और जब कस्टमर बढ़ते जाएँ, आपको साल 6 महीना तो अपना प्राइस कम रखना होगा। फिर आप जब लगन आए तो लगन के समय पे अपने प्राइस को थोड़ा-सा बढ़ा दीजिए, तो कस्टमर नाराज़ भी नहीं होता। और आपकी सिलाई, अगर आपकी फिटिंग अच्छी है, चीज़ें आप अच्छी बनाती हैं, तो बात मानिए आपके पास कस्टमर की लाइन वैसे भी लग जाएगी। मैंने भी शुरुआत ऐसे ही की थी, और आज मेरे पास इतने कपड़े आते हैं कि समझिए मैं कुछ तो लौटाती हूँ मजबूरीवश, क्योंकि मैं अकेले ही सिलाई का काम करती हूँ। कभी-कभी लगता है कि किसी को लगा लूँ, लेकिन मैं खुद समय नहीं दे पाती उतना। जब किसी को लगाओ तो बराबर समय देना होता है, लेकिन मैं घर के काम देखते हुए करती हूँ। एक सिलाई ही ऐसा बिजनेस है जिसमें हम अपने घर, बच्चे सब देखकर फुर्सत समय में कर सकते हैं। इसलिए मैं किसी को नहीं लगाती, क्योंकि पहले मैं घर का काम देखती हूँ, फिर जब फुर्सत हो जाती है दोपहर में तब सिलाई करने बैठती हूँ, फिर शाम को अपने घर का काम देखती हूँ। तो इस तरह आपके कस्टमर जुड़ेंगे। और दूसरा, हम एक दिन में कितने ब्लाउज सिल लेते हैं। अगर हमारे पास काम ज़्यादा नहीं है तो हम एक दिन में 3 और 4 ब्लाउज निकालते हैं, क्योंकि सुबह शाम तो काम करना ही करना होता है। दिन में अगर काम कम है तो हम 3-4 निकाल लेते हैं, और अगर नहीं है तो हम सब काम करते हुए भी 2 ब्लाउज तो निकालते ही निकालते हैं दोपहर में। दोपहर के समय ही हम ज़्यादातर सिलाई करते हैं। जिस दिन काम नहीं होता तो उस दिन सवेरे से शुरू कर देते हैं तो 4 बज जाते हैं, नहीं तो 2 तो बनते ही बनते हैं। सबसे मेन है लगन होनी चाहिए। अगर आप पे लगन है, आप करना चाहती हैं, तो आप कोशिश कीजिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। क्योंकि मैं खुद इसी तरह कामयाब हुई हूँ, और आज अपने खुद से कमाती हूँ, और बहुत बढ़िया कस्टमर मेरे पास आते हैं। और लगनों में तो इतना हो जाता है कि मैं रात में काम करती नहीं हूँ, दिन-दिन में बस मैं काम करती हूँ। इसलिए कभी-कभी तो काम बहुत हो जाता है, तब तुरपाई, कज बटन और फॉल मेरी फिर देवरानी करती है। मैं सिर्फ सिलाई का काम करती हूँ, बाकी सब फिर वो देखती है। अगर आपको सिलाई नहीं आती फिर भी आप करना चाहती हैं तो तब भी मत घबराइए। अब तो यूट्यूब में हर चीज़ सिखाई जाती है। हाँ, आपको 6 महीना, साल सीखने में लग जाएगा, पर जब सोचने में इतना समय निकाल दिया है तो शुरुआत कीजिए। साल 6 महीना दीजिए, और इतने के बीच आप सिलाई सीख जाएंगी। क्योंकि मैंने भी कोई कोर्स नहीं किया है, कोई सिलाई कोर्स नहीं किया, फिर भी आज सिलती हूँ और बहुत ही परफेक्ट ब्लाउज बनाती हूँ। पर मुझे टाइम ज़्यादा लगा है। आपको 6 महीना, साल लगेगा, लेकिन मुझे 2 ढाई साल लग गया है जब मैंने शुरू किया था। क्योंकि तब ना यूट्यूब था, ना कहीं कोई सीखने की सहारा था। थोड़ा बहुत मैंने मम्मी को देखा था, बाकी जो भी मुझे मिलता मैं उससे पूछती, कोई टेलर मिल जाता उससे पूछती। मेरी भांजी आई हुई थी जिसने सिलाई कोर्स सीखा था, पर उसे भी ज़्यादा नहीं आता था। मैंने उनसे भी पूछा, कुछ चीज़ें उनसे सीखी। मैं इस तरह ब्लाउज बनाती थी। मुझे 2 ढाई साल लग गया, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट ब्लाउज नहीं बनता था। कभी कुछ बिगड़ जाए, कभी कुछ बिगड़ जाए, क्योंकि जानकारी उतनी नहीं थी। उसके बाद ढाई 3 साल बाद जब मुझे मोबाइल मिला, मैंने उस पर काफ़ी समय दिया, और एक-एक पॉइंट को सर्च करके, जो चीज़ मुझसे बिगड़ती थी, मेरी साइड फिटिंग नहीं आती थी, तो जो चीज़ मुझसे बिगड़ती थी, उसी चीज़ को मैं सर्च करके देखती थी और सीखती थी। तब जाके धीरे-धीरे मैंने एक-एक पॉइंट को पकड़ा, और आज अब ब्लाउज बनाती हूँ कि लोग यही कहते हैं कि आपकी फिटिंग बहुत अच्छी होती है।
जो फिटिंग पहले मेरे पास एक भी नहीं आती थी, मेरे कस्टमर लगे फिर कट गए क्योंकि बिगड़ जाते थे तो नहीं पसंद आते थे। लेकिन आज अब जो जुड़ते जा रहे हैं, एक बार अगर कस्टमर आ गया तो वो दोबारा नहीं छूटता। वो यहीं आता है कि आपकी फ़िटिंग बहुत अच्छी आती है, थोड़ा टाइम भी लगे पर हमारा आप बना दीजिए। तो समझिए इतनी खुशी होती है कि एक समय ऐसा था कि मैं डरती थी कि किसी का बिगड़ न जाए, कोई क्या कहेगा। लेकिन आज जब ये सब सुनने को मिलता है कि बहुत अच्छा बना है और बहुत पसंद आया, तो बहुत खुशी होती है। तो लगन होनी चाहिए, एक बार आप कोशिश कीजिए, ज़रूर कामयाबी मिलेगी। ये मैंने जो आज ब्लाउज़ बनाया है ये भी प्रिंसेस कट है और मैं कुछ दिन से बीमार थी तो मेरी सिलाई रुकी हुई थी, पर ये 1 महीना पहले से मेरे पास रखा हुआ है। लड़की की शादी है, उसी का है। तो आज मैंने उसे बनाया, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ छोटा-सा ब्लॉग शेयर करूँ। अब तो मैं बहुत कुछ करती हूँ, आप मेरी पिछली वीडियो जाकर देखिए, वहाँ पर मैंने डोर मैट, फ्लोर मैट, रोटी कवर, पर्स और बहुत से डेकोरेशन आइटम बनाना बताया है और सिखाया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अपनों के साथ भी शेयर कीजिए जो ये सब करना चाहते हों। कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे कुछ नए आइडिया के साथ। बाय बाय।